यहाँ आप देख सकते हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर, देवास गेट बस स्टैंड 1 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों ही जगह से बहुत आसानी से आया जा सकता है। और यहाँ से फिर एंट्री गेट है ये, ये यहाँ पर ये बोर्ड है और ये यहाँ पर एंट्री गेट है। दोस्तों फिर से आपका स्वागत है। अभी हमने आपको पहले पार्ट में दिखाया कि दिन में कैसा लगता है ये महाकाल कॉरिडोर अथवा महाकाल लोक। अभी जो है लाइटिंग शुरू हो चुकी है, 6 बज गए हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे लगता है। जैसे अपन जो है एंटर करते हैं नंदी द्वार से, नंदी द्वार के लिए आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नंदी द्वार के जो सामने जो है गणेश जी की मूर्ति है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नंदी द्वार के सामने गणेश जी की मूर्ति है और ये सामने है नंदी द्वार। ये देखिए खूबसूरत नंदी द्वार है। और यहाँ पर सामने वाली दीवार पर यहाँ पर लिखा हुआ है आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयम नमोस्तुते। ये यहाँ पर जो है इसमें लिखा हुआ है। और महाकाल बाबा महाकाल का जो है शिवलिंग है ना। और ये आपको दिख रहा होगा। मैं आपको कोशिश मेरी जा रही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट व्यू दिखाने की कोशिश करूँ। तो ये है खूबसूरत सा सुंदर सा नंदी द्वार। यहाँ से आप इस तरह से एंटर करते हैं। आपको ये इसके स्तंभ हैं नंदी द्वार के। आप देखो कितनी खूबसूरत कलाकारी की गई है। आपको मैं हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत। अब हम आपको ये इस साइड भी है। तो ये है नंदी द्वार। अब जैसे ही आप नंदी द्वार से आगे चलते हैं तो आगे आपको यहाँ पर मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया, त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष। और त्रिशूल में ये देख लीजिए त्रिनेत्र बना हुआ है। और ये यहाँ से शुरू होते हैं पिलर्स यानी स्तंभ, जो कि 108 है। हमारे सनातन धर्म में 108 का काफ़ी महत्व है। जबकि कोई भी मंत्र का उच्चारण या जाप करना होता है तो हम बोलते हैं कि 108 बार करना है। इसका दूसरा कारण ये भी है 108 स्तंभों का होना कि जो भगवान भोलेनाथ है उनका एक जो है नाट्य है जो आनंद नाट्यम बोलते हैं, आई थिंक सो। उसमें जो है उनके पोज जो हैं वो 108 है। तो हर पिलर में उनका एक पोज प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं इस वाले पिलर में अलग है, इस वाले पिलर में जो आगे वाला है इसमें अलग है। तो इस प्रकार के हर एक पोज या हर एक उनका जो नृत्य की कला है वो हर एक पिलर में बताई गई है। इस प्रकार से ये आर्ट है। और बाजू में है म्यूरल वॉल्स। म्यूरल वॉल्स का मतलब है कि भाई जो भित्ति चित्र बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये भित्ति चित्र या म्यूरल वॉल्स है, यहाँ से शुरू होता है। ये देख लीजिए यहाँ पर ये है आधे में भगवान भोलेनाथ और आधे में माता पार्वती, यानी कि जो बोलते हैं ना कि अर्धनारीश्वर, मतलब आधी जो है इस साइड जो है इस साइड भगवान भोलेनाथ है और इस साइड राइट साइड में माता पार्वती है। पूरा जो है शिवपुराण के अनुसार बनाया गया है। तो यहाँ से शुरू होता है। और ये देख लीजिए यहाँ पर त्रिदेव यानी कि विष्णु, शंकर और महेश, यहाँ पर ये त्रिदेव है। और नीचे हर जो चित्र है उसके नीचे एक जो है श्लोक लिखा हुआ है। और ये सुंदर जो है हाथी बने हुए हैं। तो ये म्यूरल वॉल्स बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप देख लीजिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर आने से ऐसे लगता है कि जो बोलते हैं ना महाकाल लोक, सही में ऐसा लगता है कि आप महाकाल लोक में हैं। मतलब कितनी सुंदरता है यार। तो ये है म्यूरल वॉल्स, यानी कि ये लगातार चलता रहेगा। और बाजू में ये पूरा कॉरिडोर है और पूरा परिसर जो महाकाल लोक है, महाकाल लोक बोला गया है। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो पिलर्स हैं ये स्तंभ है। तो स्तंभ में देखिए लीजिए, आप देख सकते हैं लाइटिंग भी है,
CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं और म्यूज़िक सिस्टम भी है, यानी कि कभी आगे चल के जैसे कोई अनाउंसमेंट होता है तो भी सुनाई देता है। कुछ हो सकता है बाद में म्यूज़िक या कोई भगवान भोलेनाथ का भजन या फिर अन्य कोई ओम की जो आवाज़ है वो सुनाई दे सकती है। तो यहाँ पर साउंड सिस्टम भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये लगे हुए हैं साउंड और CCTV कैमरे। इसमें आपको ये मैं दिखाता हूँ, लाइटिंग से नहीं दिख रहे होंगे बट इसमें साउंड CCTV कैमरे लाइट हर एक चीज़ जो है इसमें देख सकते हैं। उसके बाद और यहाँ अपन ऐसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे उन आगे बढ़ने के बाद चांद, डमरू, सांप और त्रिशूल तो भगवान भोलेनाथ के हैं, उनको धारण करते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कि कहाँ पर क्या है। तो जैसे ही हम अभी आए हैं तो हम आप देख सकते हैं यहाँ से आए थे, ये देख लीजिए यहाँ से आए थे, हम इस तरफ जा रहे थे। तो ये यहाँ पर अगर अपन यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे है लोटस पॉन्ड या कमल सरोवर, त्रिवेणी म्यूज़ियम भी है। और यहाँ आपको जहाँ से हम आए हैं नंदी द्वार मैंने बताया था, और आगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो मंदिर है। तो हम यहाँ चलते हैं, फ़िलहाल आपको फिर से लाइटिंग के साथ बताते हैं जो कमल सरोवर है, इसको दिखाते हैं फिर से। देखो ये भगवान शिव, आदि शिव अपनी ध्यान मुद्रा में है, पूरी तरह देख लीजिए। ये कमल सरोवर है, ये चारों तरफ शेर है, ये चारों तरफ शेर है और अभी फव्वारे भी चालू हैं। ये कमल है, ये सरोवर है, पूरी तरह से एक शानदार और खूबसूरत यहाँ पर ये दृश्य है। और ये सामने दिख रहा है आपको नंदी द्वार, और ये देख लो भाई कमल सरोवर, ये देख पूरा। तो हम अब आ चुके हैं शिव स्तंभ में, ठीक है। यहाँ पर जो है एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। साइन बोर्ड में जैसा हमने बताया था ये सप्तऋषि मंडल है और शिव स्तंभ है। तो सप्तऋषि मंडल भी है, मतलब 7 सप्तऋषि और शिव स्तंभ। अगर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना बारकोड है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको स्कैन करके आप उसको सुन सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर है, नंबर डायल कर भी आप सुन सकते हैं। तो उसके लिए आपको UMA यानी उज्जैन महाकाल ऑडियो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम अभी चलते हैं शिव स्तंभ की तरफ। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है ये शिव स्तंभ है। ये शिव स्तंभ में पंचमुखी भगवान शिव विराजे हुए हैं। 5 मुखी मतलब 4 मुख वहाँ पर चारों दिशाओं में है, और ऊपर का जो 5वां मुख है वो है उत्तर दिशा में। उसका अर्थ है कि जो हमारा महाकाल ज्योतिर्लिंग है वो एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण दिशा की ओर उनका मुख है, यानी कि दक्षिण मुखी है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बताया गया है कि 4 मुख चारों दिशाओं की तरफ, लेकिन ऊपर का जो मुख है सबसे टॉप में वो दक्षिण दिशा की ओर है। तो वो उसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है महाकाल वो दक्षिण मुखी है, तो यहाँ पर भी है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर है सप्तऋषि, जो कि भगवान भोलेनाथ के या भगवान शंकर के पहले शिष्य थे। जो प्रथम शिष्य होते थे वो सप्तऋषि थे। तो ये जो है, ये जो ऋषि हैं ये है महर्षि कश्यप। नीचे भी जो है आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। दक्ष प्रजापति की 17 कन्याओं से विवाह कर देवगढ़, असुरगढ़ आदि समस्त प्राणी जगत का विस्तार करने वाले तथा स्मृति ग्रंथों के रचनाकार महर्षि कश्यप हैं। अब हम आपको दूसरे सप्तऋषि के पास लेके चलते हैं। ये है महर्षि अत्रि। ये महर्षि अत्रि है। महर्षि अत्रि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न और ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा, वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक तथा अत्रि स्मृति के कर्ता हैं। तो ये सब दूसरे सप्तऋषि हो चुके हैं। हम तीसरे सप्तऋषि के अब दर्शन करा देते हैं। ये है महर्षि भारद्वाज, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र, ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा तथा भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता एवं विमान शास्त्र के रचयिता महर्षि भारद्वाज। तो 3 महर्षि जो सप्तऋषियों में से हैं वो हो चुके हैं। चौथे हैं महर्षि विश्वामित्र, योद्धा से ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने वाले, गायत्री मंत्र के दृष्टा, आनुवांशिक विज्ञानम तथा जल तथा अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता।
तो ये है महर्षि विश्वामित्र। 4 सप्तऋषियों में से 4 महर्षि हो चुके हैं। 5वें हैं महर्षि गौतम। महर्षि गौतम यानी कि स्मृतिकार, न्यायशास्त्र के प्रवर्तक, धनुर्वेद के ज्ञाता तथा प्राणा स्मरणीय पंचकन्याओं में सम्मिलित माता अहिल्या के पति, जिनको जो माता वो पत्थर की शिला बन गई थी, तो भगवान राम ने उनको जब पाँव से छुआ था तो फिर से वो नारी बन गई थी। ये उनकी कहानी रामायण में दिखती है। और ये 6 हो गए हैं। और ये हैं महर्षि जमदग्नि। महर्षि जमदग्नि अस्त्र शस्त्र तथा संजीवनी विद्या के ज्ञाता, चिकित्सा शास्त्र के विद्वान तथा विष्णु अवतार भगवान परशुराम के पिता हैं महर्षि जमदग्नि। अब हम 7वें सप्तऋषियों में 7वें महर्षि के पास आते हैं। तो ये है महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ सिद्धांत आदि ग्रंथों के कर्ता, योग वशिष्ठ के वक्ता, सूर्यवंश के पुरोहित, ऋग्वेद के 7वें मंडल के अधिपति एवं शास्त्रादि विद्या के ज्ञाता, ये महर्षि वशिष्ठ। तो ये जो है 7 सप्तऋषि मंडल हो चुका है। और भगवान जो शिव स्तंभ है वही हमने आपको बताया। अब आगे चलते हैं। आगे है त्रिवेणी मंडपम। यहाँ पर आप लोग जो सामने हमारे देख रहे हो, ये त्रिवेणी मंडप है। तो त्रिवेणी मंडप में आप लोग जो है आराम कर सकते हैं। यहाँ पर बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है। लाइटिंग के बाद, मैंने आपको लाइटिंग के पहले भी दिखाया, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं लाइटिंग के पहले का हिस्सा, और अब आप देख सकते हैं लाइटिंग के बाद का हिस्सा। खूबसूरती इतनी ज़्यादा हो गई है कि देखने लायक बनता है यार। मतलब यहाँ पर एक तरह से स्वर्ग सा दिखता है। आप देखिए ना, आप देखो, ये नज़ारा कहीं किसी स्वर्ग से कम है क्या? ये यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अपन आते हैं फिर से। यहाँ पर साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये त्रिवेणी मंडप था, त्रिवेणी मंडपम, तो ये हमने दिखा दिया। ये महाकाल पथ है और ई व्हीकल डॉकिंग स्टेशन इस साइड है, महाकाल पथ भी उस साइड है। और इधर आपको तो ओपन एयर थिएटर है, हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे। और पब्लिक कन्वीनियंस तो है ही, वो भी हम वहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो ये आपको देखने को त्रिवेणी मंडप के जस्ट बाजू में मिलती है सुंदर सी भगवान गणेश की मूर्ति, जो कि देखने में अद्वितीय है। और यहाँ पर आपको इस तरफ भगवान गणेश है और इस तरफ भगवान कार्तिकेय है। और यहाँ बीच में आपको, आप सोच रहे होंगे कि ये जो एक कलाकृति दिख रही है, ये क्या है? देखने में कितनी खूबसूरत है, आप देखिए कितना खूबसूरत है। तो ये मुझे सबसे अच्छी लग रही है। ये त्रिपुरासुर जो राक्षस था, उसका वध करा था शंकर भोलेनाथ ने, तो ये तब का है। अब मैं इसकी थोड़ा फिर से डिटेल बता देता हूँ। ये जो रथ है उसके सारथी बने हुए हैं ब्रह्मा जी। ये जो आगे चारों अश्व हैं, ये 4 अश्व हैं, ये हैं चारों वेद। और इसके जो पहिए हैं ये है चांद और सूर्य, मतलब जो पहिए हैं। और जो धनुष है वो एक पर्वत है, और जो प्रतिंचा है वो वासुकी नाग है, और जो तीर है वो स्वयं भगवान विष्णु है, और उसको चला रहे हैं भगवान शिव। ऐसे करके उन्होंने मिलजुल के जो है ना इस त्रिपुरासुर का वध किया था, संहार किया था। उसके बाद ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा गया था। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे बहुत ये हालांकि तो हर चीज़ ही बहुत अच्छी है, बट ये भी उसमें से एक है। अब हम आपको दूसरा दिखाते हैं। यहाँ पर बाजू में ही जो है, यहाँ पर बाजू में ही है नवग्रह मंडल। हर जगह पर एक बोर्ड लगा हुआ है, आप शायद ना देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हर जगह पे बोर्ड है और उसके बारे में लिखा हुआ है हिंदी में, अंग्रेज़ी में। बारकोड भी है, नंबर भी है, और आपको ऐप डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये है नवग्रह मंडल। नवग्रह में बीच में सूर्य है और चारों तरफ इनके जो है 8 ग्रह है। इन 8 ग्रह में जो है आप देख सकते हैं, बीच में भगवान सूर्य है, फिर है चंद्र है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु व केतु आते हैं। तो इस तरह से ये जो है नवग्रह मंडल है। आप देख सकते हैं चारों तरफ सारे जो है, ये बुध है, ये शुक्र है ना, इस तरह से सभी जो है इसमें
ग्रह हैं और बीच में आप देख सकते हैं बीच में सूर्य है। तो ये है नवग्रह मंडल। अब अपन यहाँ की तरफ चलते हैं। तो ये जो है अभी बंद है यहाँ पर, ये है पिनाकी द्वार। पिनाकी द्वार इसको इसलिए बोला गया है कि ये जो ऊपर धनुष है ये भगवान भोलेनाथ का धनुष है जिसका नाम पिनाकी था। तो ये भगवान भोलेनाथ का धनुष है, इसीलिए इस द्वार को पिनाकी द्वार बोला गया है। और ऊपर धनुष है यानी कि पिनाकी है, इसलिए इसको पिनाकी द्वार। तो ये पिनाकी द्वार है। और हम जिससे एंटर हुए थे वो है नंदी द्वार। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना खूबसूरत है। जैसे आप पिनाकी द्वार से अगर एंटर होते हैं तो आपको माता पार्वती गोद में है उनकी, भगवान गणेश और बाजू में खड़े हुए हैं भगवान कार्तिकेय। ये है पब्लिक कन्वीनियंस यानी कि मेल टॉयलेट, और ये है एक्सेसिबल दिव्यांगजन के लिए, और वहाँ पर विमेन टॉयलेट है। तो यहाँ पर अपन चलते हैं ओपन एयर थिएटर में, यानी कि ओपन एयर थिएटर मतलब आसमान के नीचे। यहाँ पर ऊपर कोई छत नहीं है, यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं ओपन एयर थिएटर में, और इस थिएटर में देखते हैं कि कौन सी क्या चल रहा है। तो यहाँ पर भाई थिएटर सुन के यहाँ पर कोई फिल्म नहीं चल रही है, यहाँ पर महाकाल लोग देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ पिनाकी द्वार से। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा महाकाल लोक है देखिए। तो ये ओपन एयर थिएटर में आपको दर्शन होंगे महाकाल लोक के। और ये है रुद्र सागर, रुद्र सागर की दो साइड में बना हुआ है महाकाल लोक। और ये है ओपन एयर थिएटर, यहाँ पर आप बैठ के आराम से आसमान के नीचे एक आनंद ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही अपन आते हैं यहाँ नीचे की तरफ, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की शादी के बारे में म्यूरल वॉल्स बनी हुई है। मतलब भोलेनाथ की जो शादी हुई थी तो ये उसके बारे में पूरा सब कुछ जो है आप नीचे से देख सकते हैं। पूरा उनकी शादी को दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। ये जो है ये उनकी शादी को समर्पित है। यहाँ पर भगवान विष्णु और शंकर भोलेनाथ को जो है थोड़ा तैयार कर रहे हैं, उनको टोपी पहनाता है। मतलब ऐसे होता है ना कि दूल्हा को भाई जो है थोड़ा सा जो है ना ऋषि मुनि जो है आ रहे हैं, भूत प्रेत सब आ रहे हैं। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, विष्णु और ये जो है भगवान भोलेनाथ है। ये बारात जा रही उनकी, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये जो म्यूरल वॉल है ये पूरी भगवान भोलेनाथ की चल रही बारात। भाई देखो, ये भगवान भोलेनाथ की बारात जा रही है। तो ये म्यूरल वॉल जो है उनकी बारात शादी को प्रदर्शित करता है। तो ये यहाँ से हो गई ख़त्म। और इधर है ये रुद्र सागर। यहाँ पर अभी फव्वारे भी चालू हो गए हैं कुछ कुछ। तो अब पूरे परवान पर है, देख रहे हो। बहुत पहले गंदा था, मैंने आपको बताया पहले वाले वीडियो में। अभी तो बहुत क्लीन है, लाइटिंग भी शुरू हो चुकी है। तो ये रुद्र सागर, क्या नाम लिया? प्रिंस है। तो ये मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मतलब बहुत सही बना हुआ है, सही बना हुआ है, मतलब पूरा सही साइड बना हुआ है, इनका कहना है। तो मतलब आप पहली बार आए? जी हम लोकल ही हैं, आज फर्स्ट। अच्छा लोकल हैं आप, बताइए। और तो हमने आपको पता है यहाँ कब बंद हो जाएगा? नहीं अभी आइडिया नहीं, अभी कुछ आइडिया नहीं है। तो ये प्रिंस भैया है और ये हमको यहाँ मिले थे। ऐसे बहुत सारे लोग, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है कि अब क्या बताएं। तो हमने इनसे पूछा, ये लोकल भी है, हम तो खैर दूर से आए हैं। तो ये तो कभी भी देख लेंगे, हम थोड़ा देखते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अब आपका उज्जैन जो है ना, आप और ज़्यादा तरक्की करेंगे। जब लोग ज़्यादा आएंगे ना तो आपका बिजनेस, व्यापार हर चीज़ बढ़ेगा। तो ठीक है, ओके, जय महाकाल। तो भैया इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और सब लोगों को इतना हुजूम है यहाँ पे यार, कह नहीं सकते। खैर ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं और महाकाल पथ पे चलते हैं। अब यहाँ पर हो चुका है महाकाल लोक का कुछ हिस्सा। अब आगे चलते हैं महाकाल ज्योतिर्लिंग साइड, महाकाल पथ पर, और आपको दिखाते हैं आगे की। पूरा बने रहिए हमारे साथ, पूरा दिखाऊंगा, पूरा जो है एक एक चीज़ दिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम अभी महाकाल पथ पर प्रशस्त होने वाला है।
यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है शिव द्वारा यम संहार। जैसे जी यम मतलब कि यमराज का जो संहार किया होगा, तो ये उसकी मूर्ति है। अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये है काल भैरव, आप देख सकते हैं। यहाँ से और आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये है, ये जो मूर्ति है इसमें लिखा हुआ है नीचे, विवाह प्रसंग में शिव लीला का शिव स्वरूप, है ना, शैलवृत्ति या वृत्ति चित्र। ये है यहाँ पर फिर से भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु, जो भोलेनाथ जी को यानी कि शिव जी को चांद जो है उनके सिर पर लगा रहे हैं। तो ये अब देख रहे यहाँ पर इसकी खूबसूरत, ये मैंने आपको बताई थी, ये पूरा जो है ना, आप देखते हैं, ये देखिए, ये है पूरा महाकाल लोक। ये मैंने आपको बताया था पहले, ये रुद्र सागर है। और यहाँ से ये पूरा कॉरिडोर वहाँ से यहाँ लास्ट में वहाँ खत्म होगा। तो ये यहाँ पर अगेन ये है पशुपतिनाथ, सकते हैं। यहाँ पर है विवाह में वर रूप में जाने वाले शिव की शोभा यात्रा। मतलब बारात में जाने से पहले जब शोभा यात्रा निकलती ना, आज भी निकलती है दूल्हा की, तो ये भगवान शिव की शोभा यात्रा है। भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान हैं, देख रहे हो, यहाँ पर भी है। और ये माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और पराशक्ति रूप भगवती पार्वती और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती और ऐश्वर्य प्रदात्री श्री महालक्ष्मी। तो बीच में माता सरस्वती हैं, मेरे लेफ्ट साइड माता लक्ष्मी है और राइट साइड में माता पार्वती। यहाँ पर आप देखिए, ये है दशानन रावण। आप देख सकते हैं कि ये जो रावण था, इसने जब कैलाश पर्वत को उठाया था, तो ये उसके लिए डेडिकेटेड है। जब आप कॉरिडोर पर चलते हैं तो कॉरिडोर पर यहाँ पर कुछ दुकानें हुए हैं जो आगे चल के खुल जाएंगी, अभी हाल तो बंद है। तो यहाँ पर कुछ आपको हर चीज़ मिल जाएगी, यहाँ पर दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। आगे थोड़ा सा चलते हैं तो यहाँ पर है समुद्र मंथन। ये समुद्र मंथन में जब विष निकला था, तो जब भगवान ने विष ग्रहण किया था तो उनका कंठ जो है नीला हो गया था, तो यहाँ से नीलकंठ उनको बोला गया था। तो ये उसको समर्पित ये जो यहाँ पर जो ये मूर्ति है, ये है मणिभद्र। यहाँ से फिर यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। हम नंदी द्वार से आए थे, हमारे राइट हैंड साइड में नंदी द्वार है। आगे थोड़ा सा चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल है, ठीक है। और यहाँ पर है नीलकंठ द्वार। मतलब कितने द्वार हो गए? नीलकंठ द्वार हो गया और नंदी द्वार हो गया और पिनाकी द्वार हो गया, 3 द्वार हो गया। तो ये है नीलकंठ द्वार। यहाँ से अपन जैसे एंटर होते हैं तो यहाँ पर जो है ना, ये है पंचमुखी हनुमान, आप देख सकते हैं। पंचमुखी हनुमान के साथ में ये है भगवान शिव का सरभ अवतार, ये है भगवान शिव का सरभ अवतार। और ये है श्री शिव मोहिनी पुत्र भगवान अयप्पा। ये है भगवान अयप्पा, जो कि केरल में अयप्पा टेम्पल है। तो ये है भगवान अयप्पा। और ये है श्री दत्तात्रेय अवतार, ये भगवान भोलेनाथ का, ये भगवान शिव का, ये दत्तात्रेय अवतार है। तो मैंने आपको बताया ये भगवान दत्तात्रेय हैं। और ये जो है, ये है भगवान अयप्पा और ये है भगवान शिव का सरभ अवतार। तो यहाँ से थोड़ा सा नीलकंठेश्वर द्वार की तरफ चलते हैं। नीलकंठेश्वर द्वार की तरफ क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, ये हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये जो है भारत माता मंदिर है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर मैंने आपको कल बता दिया था कि ये है भारत माता मंदिर। और यहाँ पर अपन को चलना है। और ये जो है ना, यहाँ से अभी एक वर्क इन प्रोग्रेस, ये काम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना, दूसरे फेज़ का जो
दूसरा चरण है उसका काम चल रहा है। ये है नीलकंठेश्वर द्वार, ये जो कि यहाँ से शुरू होगा ये। और यहाँ पर नीलकंठेश्वर जब द्वार होगा तो यहाँ पर अपन को, जब अपन नीलकंठेश्वर द्वार से एंटर करेंगे तो आपको ये यहाँ पर इतना ये जो है ये सब कुछ देखने को मिलेगा। जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मैं बताता हूँ कि भगवान नीलकंठ, तो ये जो मूर्ति है ये देखिए मेरे पीछे, ये भगवान नीलकंठेश्वर हैं, यानी कि भगवान शिव हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना ये, और इसीलिए इस द्वार को, जो ये द्वार बन रहा है, ये दूसरे चरण का काम चल रहा है, यहाँ पर भी पूरा नहीं हुआ है। तो जब ये द्वार बन के तैयार होगा तो इस द्वार को बोला जाएगा नीलकंठेश्वर द्वार। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये नीलकंठेश्वर को समर्पित है। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से आप देखिए, जैसे ही आप नंदी द्वार से आते हैं और सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ देखते देखते महाकाल पथ पर अग्रसर होते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपको यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ से थकना नहीं है, थकान तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन बोर्ड लगा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था, नीलकंठ मार्ग यहाँ से, क्योंकि नीलकंठ द्वार है और यहाँ बाबा बड़ा गणेश टेम्पल है। आप देख सकते हैं ये जो ई कार्ट है, इसमें भी आप वहाँ से आ सकते हो नंदी द्वार से डायरेक्ट। महाकाल ज्योतिर्लिंग के अगर दर्शन करना है तो आप यहाँ से ई कार्ट से भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं। आपसे चला नहीं जा रहा तो इससे आ जाइए। इसका कुछ टिकट्स भी लगता होगा, मैं पूछता हूँ। देखिए भैया, इसका टिकट लगता है कुछ, ऐसे लगता है? मुझे इसका कोई आइडिया। अभी ऐसे ही बैठ के आ गए, लगेगा तो दे देंगे, नहीं लगेगा तो अभी जा रहे हो यहाँ से? अच्छा, अभी फ्री है? अच्छा, अभी पता नहीं कितने दिन के लिए फ्री है, बट अभी मैडम जैसे बोला कि फ्री है, ये अभी फ्री है तो घूम लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी हाल जो मैं दिखा रहा हूँ मेरे सामने, ये है बाबा महाकाल जो है, उनके दर्शन करने के लिए जाना है तो इस मुख्य द्वार से जाना है। ये सामने जो दिख रहा है, मैं आपको सुपर व्यू में यानी कि पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा जो परिसर है, ये घूम घूम के बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाके आप बाबा महाकाल के दर्शन कर पाते हैं। तो ये मुख्य द्वार है। आपको अगर दर्शन करने जाना है, जो कि हम जाएंगे अभी दर्शन करने, तो इस द्वार से ही जाना है और एग्जिट होना है वो वहाँ से होना है, वो मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पर ये जो अपन आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है भगवान शिव जटाओं से गंगा अवतरण। तो ये जो आपको मूर्ति दिख रही है, ये है श्री कपाल भैरव की, नीचे नाम भी लिखा हुआ है। और ये जो मूर्ति है, ये है श्री असित तरंग भैरव। उसके बाद ये जो मूर्ति है, ये है श्री चंड भैरव, और ये वाली श्री भीषण भैरव आप देख सकते हैं। ये है श्री महाकाल भैरव, ये मूर्ति है श्री महाकाल भैरव की। और ये वाली है श्री रूरू भैरव, ये वाली मूर्ति। इसके आगे है, ये है श्री संहार भैरव। उसके बाद ये है श्री क्रोध भैरव, ये क्रोध भैरव है। और ये है श्री बटुक भैरव, ये बटुक भैरव। और ये बीच में यहाँ पर भगवान शिव ने गजासुर संहार किया। गजा यानी कि गज यानी कि हाथी होता है, मतलब हाथी का संहार जो है ना। थोड़ा सा बाजू में अगर आते हैं तो यहाँ पर अपन को मिलते हैं शिव अवतार श्री हनुमान जी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन, तो यहाँ पर कुछ तो है, डस्टबिन वगैरह हर जगह रखे हुए हैं, तो कृपया कचरा ना फैलाएं, गंदगी ना करें। ये कुछ है, पता नहीं क्या है, आगे मैं देखूंगा, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत है। बताओ, देखो कितना अच्छा लग रहा है, वाह अमेजिंग। पूरा परिक्रमा कर लेते हैं तो यहाँ पर है भगवान शिव ध्यान मुद्रा में शेष नाग पर बैठे हुए। अब ये है भगवान गणेश अगेन। थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये हैं भगवान शिव, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र, और
ये है भगवती शक्ति स्वरूपा कमलासना महालक्ष्मी। भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं और महालक्ष्मी है। यहाँ पर आगे की साइड जो है ना, आगे की साइड अभी काम चल रहा है, दूसरे फेज़ का काम चल रहा है। यहाँ तक ये जो है कॉरिडोर है, आगे जो है ना गणपति टेम्पल है, और ये जो श्री महाकालेश्वर मंदिर का ये एग्जिट पॉइंट है। यहाँ से जो है ना अपन बाहर आते हैं, और मैंने अंदर जाने के लिए भी आपको बताया था कि अंदर जाना है तो आपको वहाँ से जाना है। एग्जिट ये है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑलमोस्ट कॉरिडोर जो है ना ख़त्म हो चुका है। तो भाई पूरा कॉरिडोर हो गया, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत सुंदर है। क्यों, आपको कैसा लगा देवी? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कितना अच्छा? महाकाल लोक, नाम ही उसका महाकाल लोक है, वो सच में ही लग रहा है कि लोक ही है वो, महाकाल लोक ही। वाह यार, सही में मतलब जैसा नाम रखा गया है ना वो बिल्कुल सही है, मतलब 100%। किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है यार। कोई आना चाहिए ना दिन में, मतलब दिन में लाइटिंग नहीं मतलब ऐसे टाइम आओ ना यार कि आपको इवनिंग भी मिल जाए। देखो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो 7:30 बजे उन्होंने बंद कर दिया था, अभी 8 बज गए और अभी बंद नहीं हुआ। 8 बजने वाले, 7:45 बज रहे हैं और अभी तक जो है ना बंद नहीं किया। तो क्या है, टेस्टिंग टाइम चल रहा है, तो वो लोग देख रहे हैं लोग कैसे आ रहे हैं, कितनी संख्या में आ रहे हैं, तो फिर उस लिहाज से वो लोग जल्दी भी कर सकते हैं, बंद भी। अभी कोई वैसा फिक्स टाइमिंग नहीं है, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, सब कुछ फ्री है। श्रद्धालुओं दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत नहीं हो, बस अनाउंसमेंट भी हो रहा है भाई बराबर, जो पिलर्स में लगा हुआ है। आप देखो हर चीज़ तो है यहाँ पर।